मैंने कहा मैं डाल रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई मैंने खोल दिया है, आप जो है वो सीएनजी डाल दीजिए। तो उसका लहजा इतना ख़राब था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ अली आज फिर एक नई खबर लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। यूपी से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। जो लोग हमारी वीडियो के साथ बने हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए पहले ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम गुफ्तगू करते हैं। कहते कि इनकी फैमिली गाड़ी में बैठाओ, फूंक दूंगा। तो इतने में ये लग रहा था कि वो हम लोग को जान से मार देंगे। और वो बहुत सारे थे, मतलब मोर इन नंबर थे, लाइक 5 लोग तो वीडियो में ही देखा होगा आप लोगों ने थे, और बाकी भी बहुत सारे लोग थे। गन लगाई तो थोड़ा शांत हुआ मामला। फिर हम लोग कार में जाके बैठे तो उन लोगों ने कार घेर ली और बोल रहे थे कि फूंक दो कार। जी गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये कानून के ख़िलाफ़ है। तो उसके लिए मैंने गलत एक्शन लिया है। ये तो मैं मानती हूँ हाँ गलत है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराना या सीएनजी भराना, इसको लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं। कई बार इस तरह के वीडियो फुटेज या सीसीटीवी फुटेज भी सामने आते हैं। इस समय एक फुटेज बहुत चर्चा में विषय है। हरदोई में एक पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने गए एक फैमिली का विवाद पेट्रोल पंप कर्मियों से होता है। उसी दौरान उस फैमिली की एक बेटी रिवॉल्वर निकालकर पेट्रोल पंप कर्मी के सीने पर लगा देती है। इस मामले में FIR हो गई है। उस बेटी और उसके पिता के नाम भी, और उसका लेसन निरस्त करने के लिए नोटिस दे दी गई है। लेकिन हकीकत में क्या बात थी, रिवॉल्वर निकलने की परिस्थिति क्या थी, वो दोनों फैमिली, पिता और बेटी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, एहसान खान साहब हैं। एहसान खान साहब, उस समय क्या ऐसी परिस्थिति कि आपको वहाँ विवाद हुआ, किस बात पे लड़ाई? मैं सीएनजी डलवाने गया, मैंने फैमिली को रोड पर ही उतार दिया, रोड के पास। और मैं जाने के बाद मैंने जब गाड़ी वहाँ पर खड़ी करी, तो गाड़ी खड़ी करने के बाद मैंने जो है वो अपनी बेल्ट निकाली और मैंने जो सीएनजी डाला था, तो चूँकि वर्दी में नहीं था, तो मैंने कहा सीएनजी कौन डाल रहा है? उसने कहा मैं डाल रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मैंने खोल दिया है, आप जो है वो सीएनजी डाल दीजिए। तो उसका लहजा इतना ख़राब था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। फिर मैं बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद मैंने कहा आप सीएनजी डालिए। उसने नोज़िल लगाया, जिसको इस फुटेज में मौजूद है ये। तो खैर कई बार मेरे कहने के बाद उसने सीएनजी मुझे दी और मैंने उसको पेमेंट भुगतान कर दिया। करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी में जाने लगा, तो दूसरी तरफ से जो एक पेट्रोल कर्मी था, जो पेट्रोल डाल रहा था, वो उधर से भागता आया कि इनकी पूरी फैमिली को, जब से उससे कोई भी बात मेरी नहीं थी। उसने कहा क्या कह रहे थे अभी जी, ये इनका दिमाग ख़राब हो गया क्या? हमने कहा मेरा दिमाग नहीं, दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया। तो उसने कहा कि इनकी पूरी फैमिली बैठा के इसमें, और सीएनजी जब मैं भरूंगा। तो मैंने कैसे बोल रहे हो, जो कि सीसीटीवी फुटेज में ये मौजूद है। अब वो लोग जो है इस तरीके से रिवॉल्वर निकालने की परिस्थिति क्या बनी? वो लोग मुझे धक्का देने लगे, और जब तक मेरी बेटी और वाइफ भी आ गई, और मैं जो मुझे धक्का देने के गाली गलौज करने लगे, और जो है मेरी बेटी को भी शब्द कहने लगे, वाइफ को भी करने लगे, और जो है वो पूरी तरीके से मारने के लिए हावी हो गए। तो उतनी जो है मुझे भी ये लगा कि ये 5-6 लोग जो है इकट्ठा होकर, और उसमें कुछ लोग ड्रिंक के नशे में भी थे, तो उन्हीं ने पूरी तरीके से हमला करने की मुझे कोशिश की। तो बेटी भी चूँकि पास में ही खड़ी थी, तो इसको ये लगा कि हो सकता है हम पर हमला हो जाए। मुझे भी लगा कि 100% हमला हो जाएगा। तो ये भाग के जब गई, तो इसने जाके रिवॉल्वर को निकाला और वहाँ पे आए, तब वो लोग थोड़ा शांत हुए। तब पुलिस को फ़ोन किया गया और वो लोग, अब FIR हो गई, बेटी के नाम भी हो गई है, क्या करेंगे? अब जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उसको। ये मानते हैं गलत है रिवॉल्वर निकालना? नहीं, बिल्कुल गलत है, मगर चूँकि जान पर आ गई और आत्मसुरक्षा के लिए ये हमारे होता है, तो उसलिए हम बिल्कुल ये कहेंगे कि जो भी हमारी बेटी ने किया उसको कानूनी तौर से तो गलत है, मगर उसका एक बाप उसके सामने मारा जाए और उसके ऊपर जो है जान से मारने का, ये लोग नशे की हालत में क्या कर सकते थे और मेरी फैमिली के साथ क्या कर सकते थे। मेरी बेटी को भी गाली बकरी, उन्हीं ने गाली पकड़ी बकी, और वाइफ को भी बकी, और कहा यहाँ निकल जाओ, इन्हें यहाँ इसमें गाड़ी में रख के इन्हें फूंक दो, इन्हें सही है। तो इतना कहने के बावजूद जब क्या होगा, एक बेटी अपने बाप की बेइज्जती कहाँ तक बर्दाश्त करेगी। और उन्हें बेटी इरफा खान भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने रिवॉल्वर निकाली, जिनकी काफ़ी चर्चा हो रही है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये नेट की स्टूडेंट हैं, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट, नेट की परीक्षा दी है, एजुकेटेड हैं। ऐसी परिस्थिति क्या बनी? ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको रिवॉल्वर निकालनी पड़ी? वो पूरी तरह से ड्रंक थे कुछ लोग, और वो पापा को धक्का देकर कॉलर पकड़ा और कह रहे थे कि इनकी फैमिली गाड़ी में बैठाओ, फूंक दूंगा। तो इतने में ये लग रहा था कि वो हम लोग को जान से मार देंगे। और वो बहुत सारे थे, मतलब मोर इन नंबर थे, लाइक 5 लोग तो वीडियो में ही देखा होगा आप लोगों ने थे, और बाकी भी बहुत सारे लोग थे, जो कि उनमें से कई लोग ड्रंक थे। तो ऐसी परिस्थिति बनी कि वो लोग पूरी तरह से हमला कर देने वाले थे। इसलिए मैंने
ये हालांकि मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं था कि मुझे खुद एक्शन लेना चाहिए। मैं वहाँ इसलिए गन लेके आई कि पापा को दे दूँ कि थोड़ा डिफेंस हो पाए, बट वहाँ पर ऐसा फील हुआ कि मेरे पापा सीनियर सिटीज़न है, उनका सीनियर सिटीज़न होने का भी कोई लिहाज ना करते हुए उन लोगों ने इतनी बदतमीज़ी की, एब्यूजिंग वर्ड यूज़ किए और बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कहीं। तो उस पर जब ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी, फिर उन लोगों ने जब मारपीट करी और मारने की धमकी वगैरह दी, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, पापा को गन ला करके दे देनी चाहिए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ, तो मैंने। आप मानती हैं गलत है? जी गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये कानून के ख़िलाफ़ है, तो उसके लिए मैंने गलत एक्शन लिया है। ये तो मैं मानती हूँ हाँ गलत है। लेकिन कानून का सामना करेंगी ना? जी, उन्हीं ने मतलब ये जो जस्ट लाइक जो मैंने किया है ये तो कानून के ख़िलाफ़ है, रूल्स मैंने डिसओबे किए हैं। बट हाँ, मुझे इन सारे रूल्स के बारे में एज सच पूरी जानकारी नहीं थी, और एट अ टाइम मैंने पुलिस को जब कॉल किया तो पुलिस भी टाइम पर आई और उन लोगों ने हमें बचाया, वहाँ से निकाला। पुलिस को कॉल आपने किया? जी, पुलिस को कॉल किया, और ये करने के बाद एट अ टाइम मैंने उसके गन लगाई तो थोड़ा शांत हुआ मामला। फिर हम लोग कार में जाके बैठे तो उन लोगों ने कार घेर ली और बोल रहे थे कि फूंक दो कार। तो पुलिस आई, पुलिस सही टाइम पर आ गई, उन्हीं ने हमें बचा लिया। पुलिस का बहुत बड़ा रोल है हम सबकी जान बचने में, उन्हीं ने सारा हम लोग को बचाया और वहाँ से निकाल करके ले गए, तो थोड़ा मामला शांत हुआ, हम लोग कोतवाली गए। तो ये है हरदोई में पेट्रोल पंप पर एक लड़की के द्वारा रिवॉल्वर निकालने की घटना का इनका अपना पक्ष। अरीफा का कहना है कि मेरे पिता पे हमला हो रहा था, वो परिस्थिति ऐसी थी कि अपने पिता को डिफेंड करने के लिए मुझे रिवॉल्वर निकालनी पड़ी। हालांकि ये कह रही हैं ये कानून गलत था, उसका मैं सामना करूंगी। ये नीट के स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन अपने पिता के झगड़े में जोश में इन्होंने रिवॉल्वर निकाली और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। खैर, इसमें देखना होगा कानून क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि पुलिस ने अपनी FIR लिख ली है, इनके लाइसेंस का निरस्तीकरण का नोटिस भेज दिया है। अब देखना है कि पुलिस पेट्रोल पंप की, जैसे इनका कहना है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने भी इनके साथ जबरदस्त की, उस मामले में क्या जांच करती है और उसके बाद क्या दूध का दूध पानी पानी करके कि न्याय के लिए पुलिस अगला कदम उठाती है। तो दोस्तान मोहतरम, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया कि क्या मामला था और क्या मसला था, किस तरह से इस हद तक बात पहुंच गई। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा दुश्मन जो है इंसान का वो गुस्सा है। जब लड़की हो, लड़का हो, बड़ा हो, छोटा हो, जब गुस्सा आता है तो गुस्से में फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। तो हमें चाहिए कि अपने जहन को जो है वो शांत रखें, ठंडा रखें, सुकून से रखें, और सबसे बड़ा अहम मसला जो है वो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, अदब है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का अदब करें। समझ रहे नहीं? हाँ, ये सारा मामला जो प्यार मोहब्बत से निपट सकता था, ये आज इतना बड़ा मसला नहीं होता अगर वो मामला प्यार मोहब्बत से ही वहीं निपटाया जा सकता था। समझ रहे नहीं? तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने गुस्से पे काबू रखें, कंट्रोल रखें, और दूसरी बात, एक दूसरे की इज्जत बहुत जरूरी है। समझ रहे नहीं? हाँ, तालीम होती है मेरे भाइयों, और तालीम कभी मजहब को नहीं देखती। समझ रहे नहीं? वो अदब एहतराम को देखती है, रिस्पेक्ट को देखती है। हमें चाहिए कि हमें जो भी कुदरत वक्त दे रही है जीने का, या जो भी सांसें हमें जिंदगी जीने के लिए कुदरत हमें दे रही है, हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें और एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से प्यार से बोले मेरे भाइयों। क्योंकि सबसे बड़ी दौलत जो है वो पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, नाम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी दौलत जो है वो तालीम है, अदब व एहतराम है, एक दूसरे की इज्जत करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है। मेरे भाइयों, जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, अदब व एहतराम करेंगे, तो हमारा मानना यह है कि फिर आदमी को गुस्सा इतना नहीं आएगा, और जो भी मामलात होते हैं, जो भी खुराफातें होती हैं, ये गुस्से की बुनियाद पर सबसे ज्यादा होती हैं।